दिए गए कागज को मोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्स बनाया जा सकता है। ये जो आपका एक कागज का टुकड़ा है, इसे मोड़कर कौन सा ऐसा बॉक्स है जो कि बनाया जा सकता है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर इस प्रकार से जब कभी भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा तो वहाँ पर आप इसे दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। देखिए, पहला तरीका तो ये है, जैसे कि ध्यान से समझिएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो बी और सी जो हैं वह एक साथ जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार से सी और 9 ये एक साथ जुड़े हुए हैं, 9 और 2 ये भी एक साथ जुड़े हुए हैं, 2 और ए ये भी एक साथ जुड़े हुए हैं, और बी और 2 ये भी एक साथ जुड़े हुए हैं। यदि इनमें से कोई भी जोड़ा यदि एक साथ जुड़ा हुआ जिस फलक में भी दिखता है आपको, वो आपका बिल्कुल सही होगा। जिस आकृति में भी एक साथ जुड़े हुए ये दिख जाएंगे तो वो आपका सही होगा। दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देखिए बी, इसके बाद सी, फिर इसके बाद 9, यानी कि बी जो होगा वह कभी भी 9 के साथ जुड़ा हुआ नहीं दिखेगा। इसी प्रकार से आप बोलोगे सी जो है वह कभी भी 2 के साथ जुड़ा हुआ नहीं दिखेगा। इसी प्रकार से आप बोलोगे कि बी जो है वह कभी भी ए के साथ जुड़ा हुआ नहीं दिखेगा। ठीक, तो यहाँ पर इस प्रकार से आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि दूसरा वाला तरीका यूज कर लेते हैं। बी और 9 कभी भी आपको एक साथ नहीं दिखने चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए बी और 9 आपको एक साथ दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बी और 9 आपको कभी भी एक साथ नहीं दिखने चाहिए, क्योंकि ये आपके में जुड़े हुए नहीं हैं, तो ये आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या है, ए है, बी है और 2 है। ठीक, यहाँ पर देखेंगे तो देखिए 2 के साथ आपका ए जुड़ा हुआ दिख रहा है, 2 के साथ ए जुड़ा हुआ दिख रहा है तो वो तो आपका सही है, लेकिन बी के साथ ए जुड़ा हुआ दिख रहा है, बी के साथ ए जुड़ा हुआ जो दिख रहा है वो आपका क्या होगा, गलत होगा। ठीक, ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी, क्योंकि बी जो है वह ए के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, बीच में आपका 2 नंबर आ रहा है, तो यहाँ पर बी और ए ये एक साथ जुड़े हुए दिख रहे हैं, तो ये भी आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी आपका ए और बी एक साथ जुड़ा हुआ दिख रहा है। ए और बी कभी भी एक साथ नहीं जुड़ा हुआ दिखना चाहिए, और यहाँ पर ए और 9 है, और ए और 9 जो है वो भी कभी भी एक साथ जुड़ा हुआ नहीं दिखना चाहिए, तो ये भी आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर हम यदि इसको चेक करें तो देखिए 9 के साथ 2 आपका जुड़ा हुआ दिखना चाहिए, तो देखिए 9 के साथ 2 आपका जुड़ा हुआ दिख रहा है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 2 के साथ आपका ए जुड़ा हुआ दिखना चाहिए, तो देखिए 2 के साथ आपका ए जुड़ा हुआ दिख रहा है, यानी कि यही हमारा जो ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पर सही होगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, यदि भोजन का संबंध रेफ्रिजरेटर से है, से है, तो कपड़े का संबंध किससे होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक है आपका गैराज, दूसरा है अलमारी, तीसरा है आपका फोल्डर और चौथा है आपका सामग्री। ठीक, तो आपको अच्छे से पता है कि भोजन जो है वह रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है, इसी प्रकार से कपड़े जो होते हैं वह आपके अलमारी में रखे जाते हैं। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर बोला गया है, विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अक्षरों का प्रयोग, ये जो आपका शब्द है इसके अक्षरों का प्रयोग करके जो शब्द नहीं बनाया जा सकता वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका डी है तो यहाँ पर भी आपका डी है, यहाँ पर आप देखोगे ई है तो यहाँ पर भी आपका ई है, यहाँ पर आपका ए है तो यहाँ पर भी आपका ए है, और यहाँ पर आपका डी है वहाँ पर भी डी है, तो ये तो आपका बनाया जा सकता है, तो इसे यहाँ पर हम कैंसिल कर देंगे। ठीक, इसके बाद देखते हैं यहाँ पर एच है तो यहाँ पर भी एच है, ई है तो यहाँ पर भी ई है, ए यहाँ पर भी ए है, आर देखोगे तो यहाँ पर भी आपका आर है। ठीक, तो ये भी आपका बनाया जा सकता है, तो इसे भी कैंसिल कर देंगे। ठीक, इसके बाद यहाँ पर देखिए डी है तो वहाँ पर भी डी है, आर है तो वहाँ पर भी आर है, लेकिन आई देखोगे तो आई यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो यही हमारा वो शब्द है जो कि हमारा नहीं बनाया जा सकता। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है, एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है तब इसको क्या लिखा जाएगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यदि आपने अपोजिट वर्ड याद किए होंगे तो आपको ये प्रश्न इजी लगेगा। यदि आपने अपोजिट प्रश्न याद नहीं किए होंगे या अपोजिट वर्ड याद नहीं किए होंगे तो आप इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाओगे। यहाँ पर देखोगे तो पी का अपोजिट के होता है, ओ का अपोजिट एल होता है, आर का अपोजिट आई होता है और टी का अपोजिट जी होता है।
अब इसी प्रकार से आप देखोगे तो यहाँ पर हमें बी का अपोजिट देखना है, तो बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, आपका बाई हो जाएगा। ठीक, बाई हो जाएगा, सब में बाई है। इसके बाद ई का अपोजिट देखोगे तो ई का अपोजिट जो है आपका वी हो जाएगा, वी, वी यहाँ पर भी है। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन जो है डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इसके बाद ए का अपोजिट देखेंगे तो जेड होता है। ठीक, तो ये आपका एक्स है तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपका जेड है, यहाँ पर आपका जेड है। ठीक, अब इसके बाद देखोगे तो हमें सी का अपोजिट देखना है, तो सी का अपोजिट क्या होता है, तो सी का अपोजिट होता है आपका एक्स, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वह हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपका एक कथन दिया गया है, यहाँ पर बोला गया है P बराबर Q, Q छोटा है S से, S छोटा है V से। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आपके ये तीन निष्कर्ष दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है ये हमें यहाँ पर बताना है। सबसे पहला है S बड़ा है P से। अब देखिए S यहाँ पर है और P आपका यहाँ पर है, चिन्ह कौन सा यूज करेंगे, हम ये वाला। ठीक, यहाँ पर लिखा हमने P और यहाँ पर लिखा हमने S। अब देख लीजिए क्या बन रहा है, S बड़ा है P से और यहाँ पर भी बोला जा रहा है S बड़ा है P से, तो ये आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा है आपका V बड़ा है Q से। अब देखिए V यहाँ पर है और Q आपका यहाँ पर है। अब देखो निशान कौन सा हम यूज करेंगे, ये वाला करेंगे, यहाँ पर V और यहाँ पर कौन सा है, Q। ठीक, Q यहाँ पर है तो Q यहाँ पर रखा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए Q छोटा है V से और यहाँ पर बोला गया है Q छोटा है V से, तो ये भी क्या होगा, ये भी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद तीसरा देखते हैं, यहाँ पर बोला गया P छोटा है V से, तो P से लेकर V तक चलना है, तो P यहाँ पर है, V यहाँ पर है। ठीक, निशान कौन सा यूज करेंगे, तो ये वाला यूज करेंगे, यहाँ पर है आपका V और यहाँ पर है आपका P। तो यहाँ पर बोला गया है P छोटा है V से और यहाँ पर क्या है, P छोटा है V से, यानी कि ये भी आपका सही है। यानी कि यहाँ पर हमारे तीनों सही निकलते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, केवल एक निष्कर्ष सही है तो ये आपका गलत हो जाएगा, सभी निष्कर्ष सही हैं तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीधा ही आपसे बोला गया है, यदि भाग का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ डिवाइड है, माइनस का अर्थ इनटू है, तो यहाँ पर ये जो आपका समीकरण दिया गया है इसका सॉल्यूशन क्या होगा ये हमसे यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए भाग का अर्थ क्या है, तो भाग का अर्थ है, यहाँ पर भाग का अर्थ है प्लस, तो भाग की जगह पर हम प्लस कर देते हैं। प्लस का अर्थ क्या है, तो देखिए प्लस का अर्थ है डिवाइड, तो प्लस का अर्थ यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। ठीक, इसके बाद माइनस का अर्थ इनटू है, तो यहाँ पर इनटू कर देते हैं। इनटू का अर्थ क्या है, तो देखिए इनटू का अर्थ है माइनस, तो इनटू की जगह पर हम माइनस कर देते हैं। और प्लस का अर्थ क्या है, तो देखिए प्लस का अर्थ है डिवाइड, तो प्लस का अर्थ यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। ठीक, अब इसकी कैलकुलेशन करनी है और कैलकुलेशन के लिए आपको अच्छे से पता है कि बोर्ड मास वाली फॉर्मूला लगेगा, यानी कि हमें सबसे पहले क्या करना होगा, भाग करना होगा, फिर उसके बाद इनटू, फिर उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद माइनस। ठीक, अब यहाँ पर 8 से इसमें डिवाइड कर देते हैं, 8 6 48 यानी कि 6 आया, -15 इंटू 65 डिवाइड बाय, देखिए इससे भी हम इसमें डिवाइड कर देते हैं, 13 पंजे 65 होता है, यानी कि हम इसे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/5, क्योंकि 13 देखिए 13 पंजे 65 होता है, यानी कि आप इसे कैसे लिखोगे, आप इसे ऐसे लिखोगे। ठीक, अब यहाँ पर ये कितना बन जाएगा, 1/5 बन जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से हमने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया। ठीक, इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका +64। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो 5 से आपका ये कट जाएगा, 5 3 15, यहाँ पर कितना बचता है 64 +3 -6। ठीक, अब यहाँ पर आपका प्लस का 3 है, यहाँ पर आपका माइनस का 6 है, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका माइनस का 3 बचेगा, कितना बचेगा -3, तो यहाँ पर -3 हम यहाँ पर रख देते हैं और 64 में से -3 करोगे तो ये आपका बन जाएगा 61। ठीक, तो 61 हमारे यहाँ पर आंसर आ जाएगा, तो देखिए डी ऑप्शन है ये हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है, कौन सा वेन आरेख चाचा, रिश्तेदार और धनी, चाचा रिश्तेदार और धनी के बीच सबसे अच्छा संबंध दर्शाता है। ठीक, यहाँ पर 1 2 3 और 4, ये आपके 4 वेन आरेख दिए गए हैं। ठीक, अब देखिए इन्हें सॉल्व करना काफ़ी इजी होता है, बस थोड़ा सा आपको सोचना होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, जैसे हम सबसे पहले लेते हैं चाचा को और रिश्तेदार को। ठीक, अब हम बोलें कि एक है रिश्तेदार, ये पूरा एक रिश्तेदार का सर्कल है। ठीक, क्या है, पूरा एक रिश्तेदार का सर्कल है। यदि हम बोलें कि सारे ही जितने भी चाचा हैं,
सारे ही जितने भी चाचा हैं वो सभी रिश्तेदार हैं। ठीक, तो यानी कि जितने भी चाचा होंगे वो सभी रिश्तेदार होंगे। तो आप बोलोगे सर हाँ, जो भी आपके चाचा होते हैं वो सभी क्या होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। तो यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि चाचा जो है वह किसके अंदर आएगा, रिश्तेदार के अंदर आ जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। हमने क्या बोला कि जो रिश्तेदार जो होते हैं उनके अंदर ही आता है चाचा, यानी चाचा क्या होता है, एक रिश्तेदार होता है। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर यदि हम बोलें कि धनी को लें तो ये क्या हम ये कह सकते हैं कि सारे के सारे रिश्तेदार जो हैं वह धनी हैं? आप बोलोगे सर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ रिश्तेदार अमीर भी होंगे और कुछ गरीब भी होंगे। इसी प्रकार से हम यदि बोलें कि आप ये कह सकते हो कि सारे के सारे जितने भी चाचा होंगे वह धनी होंगे, तो आप बोलोगे सर ऐसा ज़रूरी नहीं है। चाचा जो हैं वह आपके कैसे हो सकते हैं, धनी भी हो सकते हैं यानी कि अमीर भी हो सकते हैं और गरीब भी हो सकते हैं, यानी कि दोनों ही हो सकते हैं। तो यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो है चाचा वाला जो सर्कल है और ये रिश्तेदार वाला जो सर्कल है वह क्या होगा, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर धनी से मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कुछ चाचा ऐसे हो सकते हैं जो कि धनी हो और कुछ रिश्तेदार ऐसे हो सकते हैं जो कि धनी हो, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सारे ही चाचा धनी होंगे या फिर सारे ही रिश्तेदार धनी होंगे। ठीक, अब यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या बन रही है कि सारे के सारे रिश्तेदारों में चाचा आपका आ गया। ठीक, अब चाचा जो है और रिश्तेदार जो है इनमें से कुछ क्या होंगे, धनी होंगे। ठीक, तो यानी कि हमारी जो 4 कंडीशन है वो हमारी यहाँ पर सही होती। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए 4 किस में है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन में है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है तो उसी रूप में इसको क्या लिखा जाएगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हो क्या रहा है, जैसे कि हम यहाँ पर बात करें ए की बात करें तो ये 1 नंबर पर आता है और 1 में से यदि हम 3 माइनस कर देते हैं तो आपका बन जाता है 24, यानी कि x बन जाता है। ठीक, यानी कि पहले से 3 माइनस किया तो हमारा लास्ट वाला बना। इसी प्रकार से n आता है आपका 14 पर और 14 में से यदि हम 3 माइनस करते हैं तो हमारा बनता है 11 और 11 पर आता है आपका k। ठीक, यानी कि यहाँ पर हो क्या रहा है, पहले में से आपने 3 माइनस किया, लास्ट वाला बना, फिर इसमें से 3 माइनस किया तो सेकंड लास्ट बना, फिर इसमें से 3 माइनस किया तो थर्ड लास्ट बना। ठीक, इस प्रकार से आपका बन रहा है, यानी कि यहाँ पर पहले से लास्ट पे इस प्रकार से चल रहा है। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर यदि हम सी की बात करें और लास्ट की बात करें तो देखिए सी कितने पर आता है, 3 पर आता है। अब यदि आप 3 में से 3 को ही माइनस कर दोगे तो कितना बन जाएगा आपका, 26 बन जाएगा। 26 बन जाएगा यानी कि क्या आएगा, जेड आएगा लास्ट में। तो यहाँ पर आपका जेड बन रहा है, यहाँ पर आपका जेड बन रहा है, यहाँ पर आपका जेड बन रहा है और यहाँ पर आपका जेड बन रहा है। तो ये जो ऑप्शन है ये आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो POF और POF ये आपके यहाँ पर कॉमन है। ठीक, अब यहाँ पर हमें सिर्फ यहाँ पर 2 नंबर में से 1 नंबर देख लेना है। यहाँ पर आपको देखोगे तो यहाँ पर EE है, यहाँ पर D है और यहाँ पर बाई x और x कॉमन है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए 3 को तो यहाँ पर माइनस कर ही दीजिए। ठीक, इसके बाद देखते हैं I को देख लेते हैं। ठीक, I और R और S ये हैं आपके। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये तो आपके कैंसिल हो गए। अब इनमें से हमें देखना है तो देखिए H कितने पर आता है, 8 पर आता है। तो 8 में से आप 3 माइनस करते हो तो आपका बन जाता है 5 बन जाता है और 5 पर क्या आता है, E आता है। तो देखिए यहाँ पर आपका D है तो ये आपका ऑप्शन कैंसिल हो जाता है, एक इसमें E है और एक इसमें E है। ठीक, अब इसका देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है आपका A है, तो A में से आप 3 माइनस करोगे तो आपका क्या बनेगा, आपका X बनेगा और X आपका यहाँ पर है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर बोला गया है श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं, ऐसे कितने प्रतीक हैं। प्रतीक का मतलब है ये जो आपके साइन दिख रहे हैं, जैसे कि परसेंटेज है, एज द राइट है और ये है। तो यहाँ पर ये जो आपके प्रतीक हैं इनमें जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले ऐसा जो प्रतीक है, ऐसा जो साइन है, इसके ठीक पहले एक अक्षर हो यानी कि एक अल्फ़ाबेट हो, लेकिन उसके बाद एक संख्या नहीं हो, यानी कि एक भी संख्या नहीं होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हम बोलेंगे जैसे कि परसेंटेज डला हुआ है। ठीक, अब परसेंटेज से पहले हम A लिख दें और उसके बाद हम यहाँ पे यदि 2 लिख दें या 5 लिख दें, कुछ भी लिख दें, तो यहाँ पर नंबर नहीं होना चाहिए। होना चाहिए तो कोई भी आपका जैसे अल्फ़ाबेट होना चाहिए, जैसे कि हम Z लिख दें तो ये आपका यहाँ पर सही होगा। ठीक, ये इस प्रकार से होना चाहिए। ठीक,
अब यहाँ पर आप देखिए, जैसा कि हम यहाँ पर बोले हैं, तो इससे पहले क्या है, यहाँ पर नंबर है तो ये गलत हो जाएगा। इससे पहले आप देखोगे तो नंबर है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। और इससे पहले आप देखोगे तो ये आपका देखिए अल्फ़ाबेट है, और यहाँ पर भी आपका अल्फ़ाबेट है, तो यानी कि एक ये हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इससे पहले आपका नंबर है तो ये भी गलत है, इससे पहले भी नंबर है तो ये भी गलत है, इससे पहले नंबर है ये भी गलत है। अब यहाँ पर देखो इससे पहले नंबर नहीं है, यहाँ पर क्या है, अल्फ़ाबेट है, और इसके बाद भी आपका अल्फ़ाबेट है, तो ये आपका यहाँ पर क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखोगे तो यहाँ पर आपका देखोगे तो अल्फ़ाबेट है, लेकिन यहाँ पर आपका नंबर है। ठीक, तो यहाँ पर कितने मिले हैं हमारे, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो टोटल हमें कितने मिले हैं, टोटल हमें यहाँ पर 2 मिले हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है एक पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हैं, ए का विपरीत फलक क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से एक बात ध्यान से समझिएगा, जब कभी भी आपसे कोई भी नंबर पूछा जा रहा है कि इसका विपरीत क्या होगा, किसी का भी पूछा जा रहा है, तो वहाँ पर आप हमेशा ही याद रखिएगा, जो भी आपके फलक होंगे, जो भी आपके फलक की जो स्थिति दी गई होंगी, यानी कि यहाँ पर जो भी आपके पासे की स्थितियाँ दी गई होंगी, उन दोनों की दोनों स्थितियों में या तीनों स्थितियों में कितनी भी स्थिति दी गई हो, इससे हमें मतलब नहीं है। यदि उन स्थितियों में आप देखोगे तो जो आपका नंबर दिया गया है वह हमेशा ही उसका विपरीत होता है, जो कि आपका यहाँ पर कॉमन होते हैं, जो कि आपके यहाँ पर दोनों में ही कॉमन होंगे, जो कि आपके दोनों में ही कॉमन होंगे, हमेशा उसका विपरीत होता है। अब यहाँ पर देखोगे तो ए जो है वो आपको यहाँ पर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर देखोगे तो लेकिन यहाँ पर आपको एफ दिख रहा है और यहाँ पर आपको एफ दिख रहा है, यानी कि एफ जो है वह आपका किसका विपरीत हो जाएगा, ए का विपरीत हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। और वैसे हम यहाँ पर देखें तो औरों के विपरीत क्या होंगे, जैसे कि हम एफ से इस प्रकार से हम यहाँ पर घुमाते हैं, तो एफ, एफ के बाद सी, सी के बाद ई। ठीक, इसी प्रकार से हम यूँ घुमाएंगे तो यहाँ पर एफ, एफ के बाद बी और बी के बाद डी। तो यहाँ पर देखिए सी जो है वह बी का अपोजिट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है ये ई, ई एफ सी ई। ठीक, तो यहाँ पर ये आपका ई है। ठीक, इसके बाद ई है ये। ठीक, तो यहाँ पर ई जो होगा वह आपका डी का अपोजिट हो जाएगा। ठीक, तो ई जो है वह डी का अपोजिट है, सी जो है वह बी का अपोजिट है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको एफ, तो एफ जो कॉमन है उसका विपरीत क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी ए का विपरीत क्या होगा, एफ होगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वह हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है दी गई आकृतियों में से विषम आकृति को चुनिए। ये जो आपके अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, ये इन्हीं को आकृति आपको मानकर चलना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है कि यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 टोटल 5 हैं। 5 में से 4 जो होंगी वो तो आपकी एक जैसी होंगी, लेकिन एक जो होगा वो किसी न किसी प्रकार से अलग होगा। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, ए जब कभी भी आप बनाते हो तो 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन, 3 लाइन खींचते हो। एफ जब कभी भी बनाते हो तो 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन, 3 लाइन खींचते हो। आई बनाते हो तो 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन, 3 लाइन खींचते हो। जेड बनाते हो तो 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन, 3 लाइन खींचते हो। लेकिन एल जब कभी भी बनाते हो तो 1 लाइन और 2 लाइन, सिर्फ 2 लाइन ही यहाँ पर खींचते हो। तो यहाँ पर विषम क्या हो जाएगा हमारा, 5 नंबर विषम हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर कहाँ है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक।